वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। आपको जैसे पता है हरियाणा पुलिस के पीएमटी स्टार्ट हुए बहुत दिन हो गए हैं। लगभग आपका नंबर लिस्ट में आया है या नहीं आया है ये तो आप ही जानते हैं। अगर जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आ गया है पीएमटी फिर वो पीएचटी देंगे तो वो अपनी कंटिन्यू तैयारी रखे, और जिन बच्चों का नहीं आया है, आने के चांस नहीं है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको ग्रुप डी की तैयारी करना है। और हमने आपके लिए हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है वो हम आपको लगातार करवा ही रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, तो आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अपने प्रॉपर तैयारी रखिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा से जो प्राप्त अवशेष हैं, अभिलेख है। आज हम आपको उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा देंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट अलग से क्वेश्चन होंगे तो वो भी आपको ध्यानपूर्वक सुनने हैं, देखने हैं। तो लगातार आप वीडियो को देखते रहें। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा से कौन से प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो रोहतक से कौन से प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है हरियाणा में जो हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी प्राप्त हुए हैं, गुप्त कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, कुणाल शैली का द्वार स्तंभ हुआ है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है हमारे पास खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त अवशेष कौन से हैं। तो एक इस क्वेश्चन से आपको क्या पता लग गया है, जो खोखरा कोट है वो कहाँ है, रोहतक में है, और वहाँ से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी प्राप्त हुए हैं। सिक्के ढालने के साँचे भी प्राप्त हुए हैं, योद्धे कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, इंडो ग्रीक भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी प्राप्त हुए हैं। तो उपरोक्त सभी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बलराम जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो आपको बताना है बलराम जी की मूर्ति स्थल बोहर से प्राप्त हुई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, स्थल बोहर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति पलवल से मिली है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली है। तो आपको बताना है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हमें सोनीपत से मिली है। राइट आंसर हमारे पास सोनीपत हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास शुगकालीन फलक कहाँ से मिले थे। तो आपको बताना है शुगकालीन फलक हमें मिले थे शुद्ध से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, शुद्ध से। शुगकालीन फलक शुद्ध से मिले थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। जो जैन मूर्तियाँ हमें हासी से प्राप्त हुई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, हासी। नेक्स्ट है हमारे पास मौर्य कालीन स्तूप वह अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्य कालीन स्तूप वह अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं ए और बी दोनों, मतलब इसार और फतेहाबाद से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास संगीत के 7 स्वरों के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो संगीत के 7 स्वरों के अभिलेख अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त कालीन सूर्य देवता की मूर्ति के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो गुप्त कालीन सूर्य देवता की मूर्ति के अवशेष अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति के अवशेष पेहुआ से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है।
शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु जी की मूर्ति फिजिलपुर से प्राप्त हुई है। राइट आंसर हमारे पास फिजिलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर से प्राप्त हुई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया दौलतपुर। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्के ढालने के साँचे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिक्के ढालने के साँचे खोखरा कोट से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हमारे पास खोखरा कोट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाथल से प्राप्त अवशेष कौन से थे। तो मिथाथल से प्राप्त अवशेष ए और बी दोनों समुद्रकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तो आज के हमारे क्वेश्चन 60 प्लस रहेंगे और इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे और अलग से भी रहेंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, एक दो अलावा आपको नए भी मिलेंगे। रामायण श्लोका क्रांति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो नचार खेड़ा से प्राप्त हुए हैं रामायण श्लोका क्रांति के अवशेष। नेक्स्ट है योध्या गणराज्य की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है। नौरंगाबाद से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया नौरंगाबाद। नेक्स्ट है कुनिद कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुनिद कालीन सिक्के ए और बी दोनों से प्राप्त हुए हैं जगाधरी और करनाल से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हरियाणा के सिक्के किस स्थान से कुषाण वंश लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं। तो आपको बताना है हरियाणा के सोनीपत जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कुषाण वंश लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया सोनीपत। नेक्स्ट है हमारे पास खोखरा कोद स्थल हरियाणा के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हमने अभी आपको करवाया था, रोहतक हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं। तो आपको बताना है मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के अग्रोहा में पाए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खालिस्तान द्वारा पुष्ट होता है। तो टोपरा अभिलेख में हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार द्वारा खालिस्तान पुष्ट होता है, मतलब टोपरा अभिलेख। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक मोहर रूपी चिन्ह प्राप्त हुआ है। तो भत्तू बुहान से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा कि हरियाणा में 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक मतलब मोहर जैसी चिन्ह प्राप्त हुआ है भत्तू बुहान से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास शासक विग्रह राज फोर्ट के 3 शिलालेख किस स्तंभ से है। तो टोपरा स्तंभ से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया है। तो अशोक का स्तंभ मूल रूप से अंबाला में स्थापित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंबाला। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ खालिस्तान के अभिलेखों में पाया जाता है। तो हरियाणा का सबसे पुराना स्तंभ चाहमन में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो हरियाणा से 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1975 में कहाँ की गई है। तो पंचकुला में की गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया पंचकुला। हरियाणा राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1975 में प्राप्त हुई है पंचकुला। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास, किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणक शब्द से हुई है? तो वो हुई से उपरोक्त सभी से, पालम बावली से, दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख से, चाहमन अभिलेख से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1937 ईस्वी में प्राप्त किस शिलालेख के अनुसार हरियाणा को हरियाणा कहा गया है? तो वो तोमर शिलालेख से हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। तो आज के हम आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया है, आगे के क्वेश्चन आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेंगे, तो आप देख लेना। ओके, धन्यवाद।